भयंकर वाली बेइज्जती किसे कहते हैं, क्या आप जानते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। एक बार एक डॉक्टर एक बुजुर्ग पेशेंट जो काफी लंबे समय से सर के दर्द से परेशान है को न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर करते हुए बोले, बाबा मैंने आपकी परेशानी को देख लिया है और मेरा मानना है कि एक बार आप दिमाग वाले डॉक्टर साहब को दिखा लो। बुजुर्ग उठते हुए बोला, अजी डॉक्टर साहब, हम तो आपके पास इसीलिए आए थे क्योंकि हमें लगा था कि आपके पास भी दिमाग होगा। छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग से कितना बड़ा हादसा पैदा हो सकता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं एक दूसरी बात की ओर। कभी कभी गलतफहमी के कारण ऐसी स्थिति हो जाती है कि जिस डर से हम भाग रहे थे वो कुछ नहीं होता है, और इस डर में हम जो कर देते हैं उससे बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा ही कुछ तब हुआ जब एक दिन जब कल्लन घर लौटा तो उसने देखा कि उसका कुत्ता पड़ोसी के पालतू खरगोश को मुंह में दबाए भागता चला आ रहा है। किसी तरह उसने कुत्ते से खरगोश को छुड़ाया, परंतु खरगोश मर चुका था। यह सोचकर कि कहीं पड़ोसी ने देख लिया तो बवाल खड़ा कर देगा, कल्लन खरगोश को फौरन घर के अंदर ले गया। अंदर ले जाकर उसने खरगोश को अच्छी तरह नहलाकर साफ किया, उसके बाल संवारे ताकि कुत्ते के दांतों के निशान दिखाई न दे, और पड़ोसी की नजर बचाकर वापस उसके पिंजरे में रख आया ताकि पड़ोसी समझे कि वह अपनी स्वाभाविक मौत मरा है। कुछ दिनों बाद एक सुबह उसकी पड़ोसी से मुलाकात हुई। पड़ोसी ने कल्लन को बताया, भाई साहब, पिछले दिनों हमारा खरगोश मर गया। कल्लन ने अनजान बनने का ढोंग करते हुए पूछा, कैसे, कब, आखिर हुआ क्या था उसे? पड़ोसी बोला, क्या हुआ था ये तो पता नहीं, एगेन उसने अचानक खाना पीना बंद कर दिया और अगले दिन मर गया। कल्लन ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, ओह, बहुत बुरा हुआ। पड़ोसी ने कहा, हां, पर उसके बाद तो और भी बुरा हुआ। कल्लन बोला, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? पड़ोसी ने बताया, जिस दिन खरगोश मरा हमने उसी दिन उसे अपने बगीचे में एक जगह गाड़ दिया था, मगर उसके अगले दिन न जाने किस कमबख्त ने उसे वहां से निकाला, नहलाया धुलाया और वापस पिंजरे में रखाया। अब कल्लन परेशान। अब उसे समझ आया कि जिस खरगोश को उसका कुत्ता लाया था वो तो पहले ही मर चुका था और उसे पड़ोसी दफला भी चुके थे। कल्लन तो उल्टा वापस उसे पिंजरे में रखाया। एक बार एक खरगोश चिड़ियाघर में बम लेके पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास बस 1 मिनट का समय है, सब लोग यहां से निकल जाओ। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना टारगेट में ही, बचपन की हार का बदला लेने आया है तू। यह खरगोश की हार और कछुए की जीत वाली घटना को इतनी बार उदाहरण के तौर पर समझाया गया है कि सारे खरगोश समाज के भीतर कछुओं के प्रति हिंसा की भावना भड़क उठी है। अब खरगोश तो है एक अहिंसक प्राणी, ना उसके पास नुकीले दांत है ना ही लंबे पंजे, तो उसे तो बम का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अब इसी के साथ एक और किस्सा सुनिए। कछुए और खरगोश के बाद अब किस्सा एक मुर्गे का। एक मुर्गा अपने मालिक को खिड़की से बैठा देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था और उसकी वाइफ बगल में बैठी थी। मालिक की वाइफ बोली, सुनो जी, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बना लाती हूं। इतना सुनते ही उस मुर्गे के तोते उड़ गए। अपनी सारी हिम्मत समेट के मुर्गा बोला, अरे माताजी, एक बार पैरासीटामोल देकर भी देख लो जरा, शायद बुखार उतर जाए। एक 100 साल के बुजुर्ग बीड़ी पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा, बीड़ी क्यों पीते हो? इससे फेफड़े खराब होते हैं, खांसी होती है। बुजुर्ग बोला, मैं तो हुक्का भी पीता हूं, दारू भी, कच्ची पक्की भी और गुटखा भी, नॉन वेज भी, सब लेता हूं। पत्रकार बोला, आपको कोई मना नहीं करता? बुजुर्ग बोला, जो मना करते थे वो सब मर गए, अब तू ही है जो मना कर रहा है। भाषा में कॉमा और फुल स्टॉप का कितना मतलब होता है ये आज मुझे पता चला जब आज न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी। खबर थी, शराब पीकर आने के कारण बाप ने बेटे को धो डाला। तब से समझ ही नहीं पा रहा कि शराब पीकर कौन आया। हिंदी और व्याकरण के जानकार इसका उत्तर बताएं, मेरे तो बस का नहीं है। अब एक ज्ञान की बात बिल्कुल फ्री में। दुनिया में दिमाग ही ऐसी चीज है जिसे खाया, चाटा, खराब, गर्म एवं ठंडा किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें गोबर एवं भूसा भी भरा जा सकता है। अच्छा, दिमाग से याद आया, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और वो हमेशा मुझसे कहती थी कि सुनो, तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। पर उस पगली को यह कहा पता है कि मेरी यादाश्त तो इतनी खराब है,
कि घर वाले मुझे दुकान से 4 सामान लाने के लिए भी लिस्ट बना के देते हैं। ये वाला थोड़ा पुराना सा है, पर आप लोग इसे भी झेल लीजिएगा। एक बार 2 चूहे बाइक पर बैठकर जा रहे थे, तभी अचानक उनको रास्ते में शेर का बच्चा मिल गया और बोला, मुझे भी बिठा लो। चूहे ने कुछ देर सोचा और उसके बाद बोला, देख, हम तुझे बिठा तो लेंगे, फिर तेरी मम्मी पूरे जंगल में सबको बोलेगी कि तू बदमाश लौंडों के साथ घूमता है, तो सोच ले पहले अच्छे से। ऑनलाइन पढ़ाई अब बहुत आसान हो गई है, खास तौर पर जब से वीडियो कॉलिंग की सुविधा हुई है। इससे पहले की हालत क्या थी जानते हैं? नहीं जानते तो चलिए मैं हूं ना आपको बताने के लिए। एक बार एक लड़का एक लड़की को कंप्यूटर की जानकारी फोन पर दे रहा था। लड़का बोला, सबसे पहले कंप्यूटर को ऑन करो। लड़की बोली, कर लिया ऑन, अब क्या करूं? लड़का बोला, अब माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करो। लड़की ने कहा, कर दिया, अब क्या करूं? लड़का बोला, अब तुम डिवाइस मैनेजर को खोलो। लड़की ने कहा, अच्छा ठीक है, लो खोल दिया। लड़का बोला, अब ऊपर देखो और मुझे बताओ कि ऊपर क्या है। लड़की छत की ओर देखते हुए बोली, ऊपर पंखा है। लड़के का फोन गुस्से से पटकने के कारण टूट गया है और अब उसे नया फोन लेना पड़ेगा।